अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.73 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 73 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 106 और 107। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तब्यज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, फ़अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यौम रूट वर्ड है या वाव मीम से, माने जिस दिन, द डे। तब्यज़्ज़ु बा या ज़ौद से है, माने सफ़ेद होंगे, विल बी वाइटेंड। वुजूहुन वाव जीम हा से है, माने बास चेहरे, सम फेसेस। वतस्वद्दु सीन वाव दाल से है, माने और सियाह होंगे, विल बी ब्लैक एंड। वुजूहुन वाव जीम हा से है, माने बास चेहरे, सम फेसेस। फ़अम्मा अलीफ मीम मीम अलीफ से है, माने पस जो, एज फॉर। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम ज़ालिया से है, माने लोग जिनके, दोज हुज। इस्वद्दत सीन वाव दाल से है, माने सियाह होंगे, हैव बीन ब्लैक एंड। वुजूहुहुम वाव जीम हा से है, माने उनके चेहरे, देयर फेसेस। अकफरतुम काफ फा रा से है, माने क्या तुमने कुफ्र किया, डिड यू डिसबिलीव। बादा बा आइन दाल से है, माने बाद, आफ्टर। ईमानिकुम अलीफ मीम नून से है, माने तुम्हारा ईमान, योर फेथ, योर बिलीफ। फज़ूक़ु जाल वाव क़ाफ से है, माने तो चखो, देन टेस्ट। अल अज़ाबा आइन जाल बा से है, माने अजाब, द पनिशमेंट। बिमा बा मीम अलिफ से है, माने क्योंकि, फॉर व्हाट। कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम थे, यू यूज्ड टू। तकफुरून काफ फा रा से है, माने कुफ्र करते, डिसबिलीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। यौम तब्यज़्ज़ु वुजूहुन, जिस दिन बास चेहरे सफ़ेद होंगे, व तस्वद्दु वुजूह और बास चेहरे सियाह होंगे। फ़अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम, बस जिन लोगों के चेहरे सियाह होंगे, अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, उनसे कहा जाएगा क्या तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा, तो चखो अजाब, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, क्योंकि तुम कुफ्र करते थे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जिस दिन बास चेहरे सफ़ेद होंगे और बास चेहरे सियाह होंगे, पर जिन लोगों के चेहरे सियाह होंगे उनसे कहा जाएगा क्या तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, तो चखो अजाब क्योंकि तुम कुफ्र करते थे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। यौम तब्यज़्ज़ु वुजूहुन, on the day some faces will be whitened, व तस्वद्दु वुजूह and some will be blackened. फ़अम्मा लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम, and as for those whose faces have been blackened, अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, it will be said to them, you disbelieved after you believed. फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा, then taste the punishment. बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, for what you used to disbelieve. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऑन द डे सम फेसेस विल बी whitened and some will be blackened, and as for those whose faces have been blackened, it will be said to them, you disbelieved after you believed, then taste the punishment for what you used to disbelieve. सूरह आल इमरान की आयत 107 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा खालिदून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व अम्मा अलीफ मीम मीम अलीफ से है, माने और अलबत्ता, बट एज फॉर। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम ज़ालिया से है, माने वो लोग जो, दोज हु। इब्यज़्ज़त बा या ज़ौद से है, माने सफ़ेद होंगे, हैव बीन वाइटेंड। वुजूहुहुम वाव जीम हा से है, माने उनके चेहरे, देयर फेसेस। फ़फ़ी फा या से है, माने सो में, देन दे विल बी इन। रहमती रा हा मीम से है, माने रहमत, मर्सी। अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह। अल्लाह
हम हामीम से है माने वो, दे फीहा फाया से है माने उसमें, इन इट खालिदून खा लाम दाल से है माने हमेशा रहेंगे, विल अबाइड फॉर एवर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व अम्मल लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम, और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, but as for those whose faces have been whitened, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, then they will be in the mercy of Allah, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, they will abide therein forever. Complete translation देखें। But as for those whose faces have been whitened, then they will be in the mercy of Allah, they will abide therein forever. तफसीर आयत देखें। सूरह आल इमरान आयत 106 का पहला हिस्सा है, यौम तबियज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ चेहरे सियाह होंगे। हशर के दिन जब लोग हिसाब किताब के लिए हाजिर होंगे तो उनके अमाल उनके चेहरों ही से ज़ाहिर हो जाएंगे। जिनके दिल नूर ईमान से मुनव्वर हैं और जिनके साथ आमाल साले हैं, उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होंगे। यानी अल्लाह ताला हशर के दिन का जिक्र करते हैं कि लोग जब हाजिर किए जाएंगे उनके हिसाब किताब के लिए, तो वो उनके चेहरों ही से पहचान लिए जाएंगे। यानी उनमें से नेक कौन है और बद कौन है, ये उनके चेहरे से ही जाहिर हो जाएगा। जो बंदे ईमान के साथ अमल साले अपने साथ लाते हैं तो उनके चेहरे रोशन होंगे। जैसे कि अल्लाह का फरमान है सूरह अबस में, वुजूही यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, और कुछ चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे हंसते हुए खुश व खुर्रम। यानी उनके चेहरे नूरानी होंगे और हंसते और खुश व खुर्रम होंगे। सिर्फ यही नहीं कि नेक लोगों के चेहरे नूर से मुनव्वर होंगे, हंसते हुए खुश व खुर्रम होंगे, बल्कि अल्लाह की वो रहमत खास में हमेशा के लिए दाखिल होंगे। यानी उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें होंगी, अल्लाह का फजल होगा, और वो रहमतें और वो फजल हमेशा के लिए होगा। सूरह आल इमरान आयत 107 में अल्लाह ताला इस बात को यूं फरमाते हैं, व अम्मल लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा खालिदून, और अलबत्ता जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। उसकी रहमत ख़ास उसकी रज़ा है, उसका दीदार है और नेमत भरी जन्नतें हैं। इन्हें अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है, इस पर अगर हम गौर करें तो हमको ये बात मालूम होती है कि दरअसल अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी रहमत है जो किसी बंदे को मिल सकती है, और फिर उसका दीदार और अल्लाह की नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो बंदा हमेशा के लिए रहेगा। चेहरों के चमकने से मुराद आखिरत की कामयाबी से चेहरों का खुशी से खिलना भी मकसूद हो सकता है। यानी बाज़ उलमा इसकी ये ताबीर करते हैं कि चेहरों का खुशी से खिलना, चेहरों का खुश होना भी चेहरों के चमकने से मुराद है। बहरहाल अहले जन्नत के चेहरे मुनव्वर होंगे और उनके आगे और दाएं भी नूर होगा। यानी कुरान खुद इस बात का गवाह है कि अहले जन्नत के चेहरे मुनव्वर होंगे से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उनको एक खास नूर अता करेगा जिसके सबब उनके चेहरे बल्कि उनका वजूद मुनव्वर होगा। इसका जिक्र आता है सूरह हदीद में। देखें इस आयत को, यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, क़यामत के दिन आप मोमिनीन और मोमिनात को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे उनकी दाईं जानिब दौड़ रहा होगा। यानी अल्लाह ताला मोमिन बंदों को और मोमिना औरतों को उनके अमाल के हिसाब से नूर अता करेगा और वो नूर उनके साथ साथ होगा। और जिनके बातिन में कुफ्र, शिर्क और गुमराही की तारीकी होगी, उस रोज़ उनके चेहरे सियाह होंगे। यानी जो बंदे कुफ्र में, शिर्क में, गुमराही में मुब्तला होकर आए हैं तो ये उनकी बातिन की तारीकी उनके सियाह चेहरों से आया होगी। अल्लाह ताला कुरान में एक दूसरे मुकाम पर फरमाते हैं, वहुजूही यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रातुल फ़जरा, और कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे कि उन पर गर्द पड़ी होगी, उन पर सियाही छा रही होगी। यही लोग हैं मुनकर, नाफरमान। यानी काफिर लोग, नाफरमान लोग, फाजिर लोग ऐसे आएंगे हशर के दिन जैसे कि उनके चेहरे पर गर्द पड़ी होगी और उनके चेहरों पर सियाही छा रही होगी, यानी उनके चेहरे सियाह होंगे। और मजीद इस बात की इत्तला भी यहाँ दी जा रही है कि न सिर्फ उनके चेहरों पर जिल्लत की सियाही होगी बल्कि वो उनके कुफ्र के सबब अज़ाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे।
یعنی صرف چہرے پہ سیاہی نہیں ہوگی گناہگاروں کے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں بھی مبتلا کر دے گا ان کے گناہوں کے سبب۔ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 106 میں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آخرت کی فلاح، کامیابی اور نجات پر فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہوگی اس کو بیاض وجہ یعنی سفید چہرے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مشرکین، منافق، کفار و فاسق رحمت الہی سے محروم رہیں گے، جس کے بعد وہ تکلیف و الم کا شکار رہیں گے، جن کے اثرات چہروں پر بالکل واضح ہوں گے۔ اسے سواد وجہ یعنی سیاہ چہرے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت بھیج رہا ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، پس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حشر کے دن انسان کے اعمال اس کے چہرے سے عیاں ہوں گے۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال لائے گا اس کا چہرہ نور سے منور ہوگا اور وہ بے انتہا خوش و خرم ہوگا، اللہ کی ابدی رحمتوں میں ہوگا۔ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ جو بندہ شرک، کفر، نفاق اور فسق میں ہوگا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کو عذاب شدید میں مبتلا کیا جائے گا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔